द्वादश पाठ 12 महर्षि दधीचि। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम दया समता परोपकार इत्यादयो गुणाः भारतीय संस्कृति अंगितानि सन्ति। दान दया समता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थं परित्यज्य परोपकार्थं जीवन संप्रेण अनेके मुनयः महर्षयः राजनः सामान्य नागरिकश्च भारतीय संस्कृतम् आरक्षन् अत्यन्ते सादरं समर्थे। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार हेतु जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि महर्षि राजा और सामान्य नागरिकों को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ही सादर स्मरण करते हैं। अतिथि रक्ष्यो कररथम स्थलं प्रेक्ष्यन् राजा रंस्ति देवः कपोत रक्षयो स्वदेमासं ददानो महाराजा शिविः देवरक्षयो स्वशरीरस्थानानि प्रयच्छन्। महर्षि दधीचि तादृशः एव श्रद्धेयः स्मरणीयः महापुरुषः सन्ति। अतिथि रक्षा हेतु अपने हाथ में स्थित भोजन की थाली को दे दिया। ऐसे महर्षि रंतिदेव कबूतर की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने वाले महाराज शिवी देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों को तक दे दिया। ऐसे श्रद्धेय और स्मरण करने योग्य महापुरुष हुए हैं। महर्षि दधीचि नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रण्य मन्यते। महर्षि दधीचि का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। देवराज इंद्रस्य परीक्षोत्तीर्णो रंतिदेवः शिविच उभौ अपि अन्ते देवन्तो जीवितौ अस्ताम्। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव एवं राजा शिवी दोनों ही शरीरधारी और जीवित थे, किंतु दधीचि स्वकार्यालय देहं विमुच्य यश शरीरो अभवत्। किंतु दधीचि अपने देह को त्याग कर हमेशा के लिए यश रूपी शरीर वाले हो गए। वस्तुतः तस् त्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः दधीचि के समान न त्यागी न कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां भयंकर संग्रामो अभवत्। प्राचीन काल में कभी देवता और दैत्यों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्रासुरः आसीत्। इस युद्ध में देवों के नायक इंद्र और दैत्यों के राक्षसों के नायक वृत्रासुर थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। वृत्रासुर के साथ युद्ध में देवनायक इंद्र की पराजय मतलब हार हुई। इंद्रसेन पराजिता देवः देवरक्षणं भगवन्तः विष्णुं उपगम्य स्वरक्षय प्रार्थना। देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अभयत् यत्वरं श्रुत्वा देवा अब्रन्। भगवान दानवानां नायको वृत्रासुरः देवराज इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजय स दानवराजा अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि नश्यत् भवान् अस्मान् रक्षतु। प्रार्थना सुनकर खुश होकर भगवान विष्णु ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा, भगवान दानवों के नायक वृत्रासुर देवराज इंद्र के साथ देवसेना को पराजित कर दानव हमारे सभी शस्त्रों को नष्ट कर दिए हैं। भगवान आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु उवाच भो इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेणां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते।
भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, यहाँ महर्षि दधीचि सभी ऋषियों के लिए शिरोमणि है। तपोव्रत तपसा तस्य महात्मनो देह पावनः संपन्नः तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि व्रजस्य निर्माणं ऋषिदधीचि मर्मज्ञो वर्तते। व्रत उपवास तप के द्वारा उस महात्मा ने अपने शरीर को पवित्र बनाया है। उनकी देह की यदि व्रज का निर्माण होता है तो उस वृत्तासुर का वध संभव है। अतः सर्वत्रं गत्वा तब महर्षि तदेहं याचत। इसलिए शीघ्र ही तुम जाकर महर्षि से उनके शरीर की याचना करो। सह महर्षि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति सः परोपकार्थम् अवश्यं स्वदेहं दास्यति। ऋषि तो परोपकारी होते हैं और परोपकार हेतु वे अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। भगवतो विष्णु आदेशेन देवा महर्षि दधीचि समीप गतवन्तः। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास गए। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा धायित्वा महर्षे दहम आन्यन। वहाँ जाकर वृत्तासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। तदत्वा महर्षि देहम आन्यन, और उसके वध हेतु महर्षि से देह मांगी। दधीचि उवाच भो देवा यो नरः शरीरं क्षणभंगुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति सः सर्वदा निंदयो भवति। दधीचि ने कहा, देवताओं, जो मनुष्य शरीर नाशवान है यह जानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता, हमेशा निंदनीय होता है। नदी वृक्षदयो जड़ पदार्थों अपि तम स्वार्थिनं निंदति। नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी स्वार्थी लोगों की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनां शोके शोकम हर्षे हर्षच अनुभवन्ति स एव प्रसन्नो भवति। जो जीवित होकर भी हर्ष विवाद अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। अतः देवकार्यं शरीरं मुच्यतो लेशतो अपि व्यथा न भविष्यति। इसलिए देवताओं के कार्य हेतु शरीर हुए मुझे थोड़ा भी दुख न होगा। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि भगवन्तः ध्यानं स्वदेहं त्यज्यत। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान का ध्यान कर अपना देह त्याग दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा तय अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरोत्। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से अस्थि का मतलब हड्डियों से व्रज का निर्माण किया। तेन व्रजरेन देवराज इंद्रो वृत्तासुरस्य वधम चकार। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। एतेन महता त्यागमहिमभ्याम महर्षि दधीचि यद्यपि सादरं सामान्यते यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति। ऐसे त्याग और महिमा के महत्व वाले महर्षि दधीचि का आज भी आदर सम्मान करते हैं।
परोपकाराय संतां विभूतयः, परोपकार सज्जनों का धन है।